वो नीतीश कुमार जी ने कर दिखाया। लोग तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं है, बनेंगे भी नहीं, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं आ रही है। लेकिन भाई सपना देखने का अधिकार है ना, रात में सपना देखते हैं और सपने में योजना चालू कर देते हैं। कोई माई बहन योजना क्या क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, और हम दे रहे हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, कहते हैं नकल कर रहे हैं। तो भाई बंदर कौन है? बंदर तो वही है जो डांस करता है ना, तो बंदर नकल करता है। नीतीश कुमार जी काम करने वाले हैं और नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है, उनका काम बोलता है साथ। और उसी कर्म में हम यहाँ पहुंचे हैं। आज का जो योजना आपको समर्पित किया जा रहा है, हमारे जो नूरसराय के संगत में जो करीब 9 करोड़ से ज्यादा की योजना है, 10 करोड़ के 9 करोड़ 47 लाख की योजना है। एक ऐसी योजना है जो आपको निदान दिलाएगी, जो जितना भी पानी है जो जल जमा होता है नाले में जाता है, उस पानी को निकाल के पैन के रास्ते से बाजार से निकल करके बाहर चला जाएगा। हम समझते हैं एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। और आपके विकास पुरुष, आपके माननीय विधायक, मैंने इनको देखा है, आपके लिए रात दिन काम करते हैं। मैंने देखा है कि कितना संघर्ष करके योजना को धरातल पर लाए हैं। और आदरणीय राजेंद्र बाबू जी के बारे में कह रहे थे कि इन्हीं की सोच है, इन्हीं की परिकल्पना है, इन्हीं की विजन है, लेकिन इनका मैंने और परेशानी देखी है, मैंने संघर्ष देखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ। उसके साथ रहने वाले लोग कहते हैं संविधान बचाने चले, इस बहकावे में नहीं आइएगा। नीतीश कुमार जी को काम देखिएगा और यहाँ काम कीजिएगा, और बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं। अभी तो शुरुआत हुई है साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना ही कहता हूँ, इस बार हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति लाई है और हमने कहा है कि हम जमीन देंगे 10 एकड़। अगर आप 100 करोड़ रुपया निवेश करते हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, तो आपको 10 एकड़ जमीन हम ऐसी देंगे 1 रुपये के टोकन मनी पर, और सिंगल विंडो सिस्टम होगा। उसके बाद भी हम देंगे 25 एकड़ भी देंगे, 15 एकड़ भी देंगे, ज्यादा भी देंगे। हमने रोड बना दिया है, हमने शांति बहाल कर दी है, हमने बिजली की उपलब्धता 24 घंटे बहाल कर दी है। अब यहाँ हर जगह एयरपोर्ट होने जा रहा है। अभी पूर्णिया हुआ, गया है, दरभंगा है, आपका राजगीर भी होने जा रहा है। राजगीर में तो पता ही है कि बिहार में पहली बार खेल यूनिवर्सिटी खोला गया। खेल यूनिवर्सिटी 1130 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है, सब एक तगड़ा अभी यहाँ पर हुआ है, तो हॉकी का हुआ है, रग्बी का हुआ है। हम समझते हैं कि बिहार अपने आप में एक मिसाल कर रहा है। और गया भी हुआ है, हमारे गया जी में भी 6 लेन रोड बन रहा है, इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है, विष्णु कॉरिडोर हो रहा है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो रहा है, एक से एक काम हो रहा है। किसी क्षेत्र में आप जाइए, मैं गिनवा देता हूँ, हर जगह माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। इसलिए मुझे तो कोई शंका नहीं है। नीतीश कुमार जी 225 जो हमारा नारा है कि फिर से नीतीश 225 से 30 वो हो के रहेगा। बाकी बहुत सारी योजना है हमारे विभाग का, मैं उस योजना का मैं बहुत ज्यादा खाका नहीं तैयार करता। 100 सीट जो 99 सीट लाए हैं वो नसीब नहीं होता, वैसा होता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में आपके ऊपर वो अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो इतनी स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, जो बिहार ही नहीं पूरे देश के 96 करोड़ से ज्यादा लोगों का चुनाव कराते हैं निष्पक्ष तरीके से, उसके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। तो ऐसे लोग जिसको संविधान के बारे में नहीं पता है, संविधान की किताब लेके चलते हैं, उनको पता नहीं है कि संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, उनको पता नहीं है कि वोट देने का अधिकार विधायिका में किस हमारे अनुच्छेद के हैं, लेकिन किताब लेके चलते हैं। हम कहते हैं संविधान खतरे में है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब उनकी सरकार की 40 साल में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अगर इस देश में 86 बार 356 आर्टिकल का उपयोग किया गया है, तो 67 से 68 बार उनकी सरकार, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम किया है। वो जो काला दिवस है जिसको हम लोग कहते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर लगाया था, सरकार को गिरा दिया था, और जो लोग जेल में थे, जो अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिए, जिसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत
नाम दिया गया जिसमें वो बंदी थे, आज उन्हीं के साथ गलवहियां बना के चल रहे हैं। उसके साथ रहने वाले लोग कहते हैं हम संविधान बचाने चले हैं। इस बहकावे में नहीं आइएगा। नीतीश कुमार जी को काम देखिएगा और यहाँ काम कीजिएगा, और बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं। अभी तो शुरुआत हुई है साथियों। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहता हूँ, इस बार हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति लाई है और हमने कहा है कि हम जमीन देंगे 10 एकड़। अगर आप 100 करोड़ रुपया निवेश करते हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, तो आपको 10 एकड़ जमीन हम ऐसी देंगे 1 रुपये के टोकन मनी पर, और सिंगल विंडो सिस्टम होगा। उसके बाद भी हम देंगे, 25 एकड़ भी देंगे, 15 एकड़ भी देंगे, ज्यादा भी देंगे। हमने रोड बना दिया है, हमने शांति बहाल कर दी है, हमने बिजली की उपलब्धता 24 घंटे बहाल कर दी है। अब यहाँ हर जगह एयरपोर्ट होने जा रहा है। अभी पूर्णिया हुआ, गया है, दरभंगा है, आपका राजगीर भी होने जा रहा है। राजगीर में तो पता ही है कि बिहार में पहली बार खेल यूनिवर्सिटी खोला गया। खेल यूनिवर्सिटी 1130 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है, सब एक तगड़ा अभी यहाँ पर हुआ है, तो हॉकी का हुआ है, रग्बी का हुआ है। हम समझते हैं कि बिहार अपने आप में एक मिसाल कर रहा है, और गया भी हुआ है। हमारे गया जी में भी 6 लेन रोड बन रहा है, इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है, विष्णु कॉरिडोर हो रहा है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो रहा है, एक से एक काम हो रहा है। किसी क्षेत्र में आप जाइए, मैं गिनवा देता हूँ, हर जगह माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। इसलिए मुझे तो कोई शंका नहीं है। नीतीश कुमार जी 225 जो हमारा नारा है कि फिर से नीतीश 225 से 30 वो हो के रहेगा। बाकी बहुत सारी योजना है हमारे विभाग का, मैं उस योजना का मैं बहुत ज्यादा खाका नहीं तैयार करता है। इसलिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सब निश्चित तौर पर महान हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से एक ऐसे कर्मयोगी गए हैं जो बिहार ही नहीं देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उनका नाम नीतीश कुमार है। बहुत बहुत आगे से हटिए, आगे से राजू जी, राजू भैया, राजू भैया। अब देखिए, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। विकास तो गिना नहीं सकते हैं। क्या विकास हुआ है उनको भी दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति देखेगा, खोलेगा तो नजर आएगा। तो उल्टे सीधे बात कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं आपका वोट काट देगा, तो कभी कुछ कह करके। तो उनको यात्रा करने दी, यात्रा करने से कुछ सीखने को मिलता है। अभी तेजस्वी यादव जी को सीखने का समय है। बिहार ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है। और यहाँ से नालंदा तो और समझ रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। वैशाली देखिए कि सबसे प्रथम गणराज्य था। तो यहाँ तो सीखने का है। भ्रमण करेंगे, बिहार करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ सीखेंगे। आने वाला 10-15 साल में उनको मौका मिलेगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप जितना जल्दी जितना यात्रा पर जाइए, अपना वजन कम कीजिए और कुछ सीखिए। तो आने वाला समय में एक अच्छा विपक्ष के नेता के रूप में आप जरूर उभरिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने बोला ना, जब उनके साथ नीतीश जी थे तो बहुत अच्छे थे। अब जब अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हो गए। वही बात है, तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। जो द्वंद में है, सपना में आदमी है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। बेचारे अंदर में जो दर्द है, वो दर्द को छिपा रहे हैं। एक डिप्टी सीएम का पद मिला था, वो छिना गया। तब उस दर्द से, उस परेशानी से कुछ उल्टे सीधे बात बोल रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझ रही है। जब आपके साथ नीतीश जी अच्छे थे और नीतीश जी इतने अच्छे काम किए 20 साल से, इस राज्य को कहां से कहां ले जाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। वो नीतीश कुमार ऐतिहासिक पुरुष है। उनके बारे में ऐसा वो बोलते हैं तो समझ लीजिए उनकी मानसिकता कैसी है, उनका मानसिक स्तर कैसा है। देखिए, सब हो जाएगा, समय पर हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। 10 दिन के अंदर में सब हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। सम्मानजनक तरीके से है, सम्मानजनक सीट सबको मिलेगा। देखिए, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा सीट हम लड़े। अभी कोई बात का कोई संख्या आंकड़ा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि विवाद का विषय है।